हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे पहचाने कि आपका मलद्वार का जो घाव है वो फिशर पुराना हो गया है कि नया है, वो मेडिसिन से ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर ये कैसे पहचाने कि सर मेरा मलद्वार का जो घाव है वो बहुत पुराना हो गया है, क्रोनिक हो गया है, इसका छार सुथरा ही करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि मलद्वार के पुराने घाव को कैसे पहचाने। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे पहचाने कि आपके मलद्वार का घाव बहुत पुराना है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि मलद्वार के रास्ते जो आपको घाव पड़ा हुआ है कम से कम 5 से 6 महीने पुराना हो, ठीक है, और वो किसी भी तरह की मेडिसिन लेने के बाद भी भरता ना हो या बार बार वो रिपीट करता हो। आप मेडिसिन लेते हो, ठीक हो जाता है, उसके बाद आपने मेडिसिन छोड़ दी या जब आपको हल्का सा कब्ज बना वो फिर दोबारा ऐसे ही सेम रिपीट हुआ, आपको दर्द, जलन, ब्लड आना, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, तो ये स्लोली चलता रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो मलद्वार का घाव किसी भी तरह की मेडिसिन से रिकवर नहीं कर रहा है और लमसम 4 से 5 महीने जिसको हो चुके हो, इसको मलद्वार के पुराने घाव की कैटेगरी में मानते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स कि मलद्वार के पुराने घाव से जो पेशेंट परेशान होते हैं उनका मलद्वार का रास्ता धीरे धीरे छोटा होने लगता है, जिसको एनल स्पाज्म, एनल स्टिंक्चर हम बोलते हैं। तो अगर फिशर के साथ एनल स्पाज्म या स्टिंक्चर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपका फिशर छार सूत्रा के अंडर 101% आएगा, आप उसको क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में रख सकते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फिशर का जो शेप होता है, जो आपका घाव पड़ा हुआ है उसका बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बोट शेप होता है। बोट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल नाव के जैसा, अंदर से गहरा होगा, साइड की मार्जिन्स उभरी हुई होगी, अंदर से गहरा, साइड की जो बराबर की मार्जिन्स होती है वो उभरी हुई होती है, इसको बोलते हैं क्रोनिक फिशर। बोट शेप उसका देखने में दिखाई देगा कि बिल्कुल नाव के आकार का पड़ा हुआ होगा। ऐसे घाव को आप कितना भी एंटीबायोटिक लो, कुछ भी ले लो, कभी नहीं भर सकते, वो भी छार सुथरा की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और कभी कभी क्या होता है कि मलद्वार के पुराने घाव से लगातार चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। अगर मलद्वार के किसी पुराने घाव से आपको चिपचिपा पानी निकलता है तो इसका मतलब आप उस कैटेगरी को भी क्रोनिक फिशर की मान के चलना। ऐसे घाव कभी भी ठीक नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पहचान थी मलद्वार के पुराने घाव की। एक सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, एक पॉइंट और रह गया है। अगर मलद्वार के पुराने घाव से सेंटिनल टैग अटैच है, मलद्वार के घाव से कोई चमड़ी का हिस्सा जिसको हम सेंटिनल टैग बोलते हैं, अगर वो अटैच है तो इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर भी आपका छार सुथरा 101% होगा। ऐसे सिम्टम्स जितने भी मैंने आज बताए हैं, इन सभी सिम्टम्स के अंदर अगर आपकी कैटेगरी आती है तो इसका मतलब आप किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाले। आपको छार सुथरा के डॉक्टर को तलाश करना है और अपने फिशर का छार सुथरा से समाधान कराना है। यही एकमात्र आपके पास विकल्प है, इसके अलावा दूसरा आपके पास कोई समाधान नहीं है। आप कितना भी दवाइयाँ लो, कितनी भी मेडिसिन लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी केयर कर लो, उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको कम से कम आपके मलद्वार के पुराने घाव की पहचान कराएंगे कि ये छार सुथरा के लायक था कि नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।